हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, एक नई कहानी, एक नया स्टोरी, एक नई सच्ची घटना लेकर आप सभी के लिए। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि कैसे इंसान खुद के जिंदा रहने के लिए मजबूरीवश अपने ही दोस्तों की लाशों को खाता है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे आखिर जब बात जीवन की हो ना, जब बात जिंदा रहने की हो, तो इंसान किस हद तक गुजर सकता है, किस हद तक क्या क्या कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला पे हुए एक प्लेन क्रैश की और उसके बाद उसमें बचे हुए लोगों की कि वो उन लोगों ने क्या किया, किस तरह से लोग बचे और क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा। ये कहानी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला देता हूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ETC। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर सन 1972 से। एक प्राइवेट प्लेन, लगभग 40-45 सीटर प्लेन वो उड़ता है और उसमें जो बैठे हुए थे वो उरुग्वे से उड़ा और उसमें उरुग्वे रग्बी प्लेयर्स की एक पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी। उनके साथ उनके हेल्थ के लोग बैठे हुए थे, डॉक्टर्स बैठे हुए थे, कोचेस बैठे हुए थे, बाकी सारे जो भी स्टाफ का पैनल होता है। टोटल 45 लोग 47 लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे। और ये जा कहाँ रहे थे? ये जा रहे थे चिली, जहाँ पे इनका एक मैच था रग्बी का और इनको उसमें पार्टिसिपेट करना था। ये सारी की सारी उरुग्वे नेशनल टीम के प्लेयर थे और सारे के सारे अच्छे खासे पैसे कमाने वाले थे, लाखों रुपए महीने में कमाते थे उस समय के हिसाब से। तो इनका प्लेन उरुग्वे से उड़ता है और इनको चिली जाना रहता है। बीच में पड़ता है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला है और काफ़ी ऊंची है। इनके उस पर्वत श्रृंखला के ऊपर बहुत मोटी बर्फ पड़ी रहती है सालों भर हमेशा। इनके प्लेन को उसी पर्वत के ऊपर से पार करके चिली जाना था। शॉर्टकट तरीका यही था। इनके प्लेन को जो उड़ा रहे थे वो उरुग्वे आर्मी के फ्लाइट कैप्टन थे और वो काफ़ी एक्सपर्ट थे उस काम में, प्लेन को उड़ाने में। उनके हाथ से गलती हो जाए ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। क्या कहानी है पूरी सुनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ये प्लेन उड़ता है और माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग नाच गा रहे थे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, मैच के बारे में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक से ही प्लेन में एक जोर का धक्का लगता है, जोर का धमाका होता है। हुआ ये कि वो जो कैप्टन थे जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे, उनके सामने अचानक एक बादल आ गया जिसकी वजह से उनको सामने कुछ दिखना बंद हो गया और ये प्लेन एंडीज पर्वत श्रृंखला के एक पर्वत से टकरा जाता है। प्लेन उसी जगह पे दो हिस्से में बट गया, जिस तरह से टाइटैनिक बट गया था, और दोनों हिस्से अलग अलग उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गिरना स्टार्ट कर देते हैं। कोई हिस्सा कहीं गिरता है, कोई हिस्सा कहीं गिरता है। आगे का हिस्सा जो जिस जगह से प्लेन आधा बट गया था, जिसमें आगे का हिस्सा था, वो जाकर के सारे पैसेंजर उसी हिस्से में बैठे हुए थे और वो उनको लेकर के एक दूसरी जगह गिर जाता है। और पीछे जिस जगह पे लगेज सामान रखा हुआ था, सारा खाने पीने का सामान सब कुछ रखा हुआ था, वो कहीं और चला जाता है। प्लेन नीचे गिरता है, बहुत सारी जगह से टकराता हुआ, बहुत बर्फ को साथ में लेके चलता हुआ, और एक जगह जाकर के रुक जाता है। जब ये पूरा का पूरा प्लेन अस्थिर हुआ तो ये जो चार्टर्ड प्लेन है इसमें टोटल 47 लोग बैठे हुए थे और जब क्रैश लैंडिंग होने के बाद जो लोग सुरक्षित जिंदा बच गए उनकी संख्या होती है 27, यानी कि 20 लोग सिर्फ इस एक्सीडेंट में मारे चले गए और वो सारे के सारे प्लेयर्स थे, राष्ट्रीय प्लेयर्स थे। अब इन
बाकी लोग अस्थिर होते हैं, खुद को संभालते हैं। उसके बाद इन 20 लोगों की लाशों को गाड़ दिया जाता है, बर्फ खोद करके उन सब की लाशों को गाड़ दिया जाता है। उसके बाद रेडियो खोजा जाता है, तो रेडियो में कुछ भी नहीं है, बैटरी नहीं है, बैटरी इधर उधर हो गई सब कुछ, और प्लेन का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। जो कैप्टन है प्लेन के वे मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। ये सारे के सारे बेसहारा लोग उस पर्वत पे फंस गए हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ है और ठंड ही इतनी ठंडक है कि वहाँ का टेम्परेचर लगभग -53 डिग्री -54 डिग्री के आसपास रहता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल की ठंड पड़ती है वहाँ पे। आपका जो मांस है ना वो सड़ करके बाहर आ जाएगा इतनी ठंडक में। उसके बाद और इनके पास वैसा कुछ था नहीं इनको, क्योंकि बर्फ़ का में रुकने का कोई प्लान नहीं था, तो ये उस तरह का कोई सामान लेके जाते भी नहीं है, कोई मोटा जैकेट वगैरह लेके नहीं जाते हैं। ये सारे के सारे लोग उसी टूटे हुए प्लेन के अंदर एक दूसरे से चपक के बैठ जाते हैं और किसी तरह से दिन को काटते हैं। इनके पास खाने पीने का जो थोड़ा बहुत सामान था, ये उस सामान को लेकर के आपस में एक एक करके बांटते हैं और सारे के सारे लोग उसको खाते हैं। दिन गुजरता है, एक दिन 2 दिन। इधर चिली की सेना और उरुग्वे की सेना दोनों ही अपने उस प्लेन को खोज रही है जिसका नंबर था फ्लाइट 571। तो 571 की खोज जारी थी, उसमें जो 47 लोग हैं उनकी खोज जारी थी। सबको पता है कि ये प्लेन एंडीज़ के आसपास, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला में कहीं पे क्रैश कर गया है। लेकिन उनका हुआ क्या, वो लोग जिंदा बचे या नहीं बचे, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। सेना खोज रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खोजा गया। तीसरे दिन सेना में अनाउंसमेंट किया गया कि वो प्लेन नहीं बच पाया और उनको खोजना बेकार है क्योंकि ये लोग मिल नहीं पाते हैं। ये उरुग्वे जिसकी वो टीम थी, वो सेना ये कहती है कि 3 दिन तक, अब 3 दिन के बाद अब हम उनको नहीं खोज सकते हैं क्योंकि उनका मिलना मुश्किल है। उसका कारण ये है कि इनका जो प्लेन है उसका भी कलर सफ़ेद है और जो वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई है उसका भी कलर सफ़ेद है, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सारा का सारा जो रेडियो है, इनके पास एक सिंपल रेडियो है जिससे सुना जा सकता है, खबर भेजा नहीं जा सकता। ये सारे के सारे बैठ करके उस रेडियो से सुन रहे हैं कि हमारी खोज हो रही है। उसके बाद 3 दिन के बाद ये सुनते हैं कि हमारा जो खोज का कार्यक्रम है वो हमारे देश उरुग्वे ने उस कार्यक्रम को बंद कर दिया है, यानी कि उन्होंने हमें मरा हुआ समझ लिया। लेकिन ये टोटल 27 लोग जिंदा हैं और उसमें से कुछ घायल हैं, कुछ सेहतमंद हैं। जो घायल हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही है, जो ठीक है उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उरुग्वे ने खोजना बंद कर दिया है और 3 दिन के बाद जो चिली है वो कहता है कि जो जिस देश में इनको खेलने के लिए जाना था, चिली, तो चिली कहती है कि हम अभी खोज जारी रखेंगे, हम अभी खोज बंद नहीं करेंगे, जबकि वो इनके प्लेयर हैं भी नहीं। टोटल 10 दिन तक चिली इनको खोजती है। इस बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि चिली का जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो इनके बहुत नज़दीक से गुजरता है, बहुत बगल से गुजरता है, लेकिन वो लोग इनको देख नहीं पाते हैं। कारण है कलर के वजह से इनको कुछ भी नज़र नहीं आता कि वो प्लेन नज़र ही नहीं आता कि पहाड़ में है कहाँ पे। कुल मिला के 10 दिन के बाद चिली ने भी ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अब उनको नहीं खोज सकते, उन सभी लोगों को मरा हुआ मान लिया जाए। जब ये लोग ये सुनते हैं कि अब हमें खोजा नहीं जा रहा है, यानी कि जो एकमात्र उम्मीद थी हमें, चिली की सेना जो हमें खोज रही थी, अब वो भी हमें खोजना बंद कर चुके हैं, तो फिर ये लोगों में मतलब कि एक निराशा फैल जाती है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि ये पहाड़ इतना बड़ा है जिसको पैदल चल के पार कर पाना और भी इतनी ठंडक में बिल्कुल सुसाइड करने जैसा है। तो अब सेना ने खोजना बंद कर दिया और इन लोगों के पास फूड सप्लाई है नहीं, ये लोग भूख के मारे मरते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे इन लोगों के बीच में फाइनल ये होता है कि जितने लोग मरे हुए हैं उनके डेड बॉडी को खाया जाए, क्योंकि जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तब तक दिमाग काम नहीं करेगा, हम ऐसे भी मर ही जाएंगे। तो कम से कम एक लौती जो उम्मीद हमारे पास जिंदी बची हुई है कि जितने लोग मरते जा रहे हैं बर्फ़ में उनकी बॉडी ख़राब नहीं होती है और उनको खाया जाए। तो कुल मिलाकर सबके बीच में सहमति बनती है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में।
हमें लोगों को खाना पड़ेगा। उसके बाद उन बॉडीज़ को एक एक करके निकाला जाता है और उसको ये सारे के सारे लोग जो 27 थे उनमें से भी कुछ लोग इस बीच में मर जाते हैं, तो कुल मिला के 20 लोग के लगभग बचते हैं। और ये 20 लोग उस लाश को खाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, और इस तरह से करते हुए 30 दिन गुजर जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 30 दिन तक ये उस बर्फ़ में पड़े हुए हैं और उसी प्लेन के उसी टुकड़े में बैठे हुए हैं। इनको कोई भी खोजा नहीं जा रहा, कोई भी सरकारी देश इनको खोजने का कोशिश नहीं कर रहा है। हालत बहुत ख़राब होते जा रहा है, पूरा इनका स्क्रीन जो है वो बर्फ़ के कारण ख़राब होता चला जा रहा है। इनको अब हेलुसिनेशन होने लगा है। ये लोग फिर सोचते हैं कि भैया इस तरह से तो जिंदा बच पाना, हम यहीं पड़े पड़े मर जाएंगे। तो इन सारे के सारे 20 लोगों में जो 2 सबसे मजबूत लोग थे उनको चुना गया कि आप यहाँ से बाहर निकलिए किसी भी तरीके से, और बाहर जाकर लोगों के पास खबर पहुँचाइए कि यहाँ पे 18 और लोग जिंदा हैं और उन 18 में से कुछ लोगों की स्थिति खराब भी है, कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है। तो अगर आप बाहर निकल जाइए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, तो आप हमारे लिए मदद लेकर आइए। तो इनके पास जो भी लास्ट फूड था, खाने का जो भी सामान था, वो उन 2 लोगों को दे दिया जाता है और वो 2 लोग एक नामुमकिन से सफ़र पे चल देते हैं। नामुमकिन मतलब कि उस एंडीज़ पर्वत श्रृंखला को पार करना नामुमकिन जैसा था, क्योंकि वो बहुत ऊंची थी और पूरी की पूरी मोटे बर्फ़ से ढकी हुई थी। ये किसी भी खाई में गिर के या इस तरह से मर सकते थे। 30वें दिन ये वहाँ से निकलते हैं 2 लोग, जिनका नाम था नंडो पराटो और रॉबर्ट कैनेसा। ये 2 लोग थे जो निकलते हैं। टोटल ये 72 दिनों तक, यानी कि अगले 42 दिनों तक उस बर्फ में चलते हैं और बर्फ में चल के ये टोटल 72 दिनों में 61 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 महीने हम चलते हैं और सिर्फ 61 किलोमीटर चल पाते हैं, तो ये चलने की स्पीड कितनी धीमी रही होगी, चलना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इनका एक हौसला था, एक जज्बा था इनके अंदर जिंदा रहने का, जो इनको उतने दूर तक खींच के लेके जाता है। और इनको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे। इनको ये लगता था कि अगर हम सीधा चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम निकल ही जाएंगे। होता भी कुछ वैसा ही है। ये एक बाहर बस्ती में पहुंच जाते हैं जहां पे इन दोनों को बचा लिया जाता है। बाद में ये खबर पहुंचाते हैं कि अंदर में और भी लोग जिंदा हैं। बाद में उनको लोकेशन दिया जाता है कि इस जगह पे लोग जिंदा हैं। फिर वहाँ पे सेना का हेलीकॉप्टर जाता है और बाकी लोगों को बचा लेता है। तो कुल मिला के ये 18 लोगों को वहाँ पे छोड़ के आए थे और इस बीच में 12 और लोग वहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 6 लोगों की मौत इस बीच में हो जाती है इन 42 दिनों में। तो कुल मिला के 14 लोग जिंदा बचते हैं। 47 लोगों में से 47 लोगों में से सिर्फ 14 लोग जिंदा बच पाते हैं, और वो भी बच पाते हैं सिर्फ इन 2 लोगों की वजह से, इन 2 लोगों के जज्बे से, जो इन्होंने लगभग 40 दिन तक बर्फ में चलते हुए बिताया था, जूझते हुए बिताया था, अपने आप को जिंदा रखते हुए बिताया था, जिसकी वजह से ये जिंदा बच पाते हैं। ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी कि किस तरह से लोग अब खुद को जिंदा रहने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर भी अगर कभी ऐसी मुसीबत आएगी तो आप भी अपने अंतिम सांस तक लड़ोगे, ऐसे ही मुझे उम्मीद है। इस कहानी के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है अलाइव। तो उसकी सच्ची कहानी ये है जो मैंने आपको सुना दी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। और आप इस तरह के इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो कि सिर्फ सच हों, तो आप मेरे आने वाले स्क्रीन पर आने वाले इन दोनों वीडियोज़ में से किसी पे भी क्लिक करके मेरी अगली कहानी पे जा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।